नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी कॉम्पिटिटिव सीरीज चल रही है, तो आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट ओलंपिक्स। एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, रूल रेगुलेशन क्या थे, विक्ट्री सेरेमनी में क्या कुछ मिलता था, क्या कुछ नहीं मिलता था, क्या कुछ होता था और कैसे इनका अंत हुआ या डिक्लाइन हुआ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट ओलंपिक क्या है, कब शुरू हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा। Olympic movement is big event amongst all sports events and unique in itself. Its aim is to struggle against negative effects, in turn make people active, healthy and fit. देखिए सबसे बड़ा योगदान है इनमें ग्रीक्स का, और ग्रीक के बारे में हमने पढ़ा भी था, कैसे स्पोर्ट्स को वैल्यू देते थे, क्या वैल्यू देते थे और क्या क्या गेम्स थे। तो ओलंपिक मूवमेंट भी उसी देश का एक हिस्सा है, या कहिए कि उस देश की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। एंशियंट ओलंपिक की शुरुआत उन्होंने की थी और वहीं से हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एंशियंट ओलंपिक्स ऑलमोस्ट अबाउट 3000 ईयर्स अगो दिस गेम्स ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, पान हेलेनिक गेम्स और फेस्टिवल्स यू कैन से द ओलंपिक्स, द इस्थीमियन, द पाइथियन एंड द नीमियन गेम्स वर सेलिब्रेटेड इन ग्रीस सिटी। ओलंपिक्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल। ये चार जिनकी चर्चा या जिनके बारे में वीडियो मैंने अलग से भी बनाई थी, और इन चारों में सबसे जो इम्पोर्टेंट थे, वैल्यूएबल जो माने जाते थे, वो थे ओलंपिक्स। ओरिजिन ऑफ द गेम क्लियरली इट वाज नॉट नोन बट बिलीव्ड रिलीजियस एंड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस बिहाइंड इट्स ओरिजिन। देखिए क्लियर तो हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई यहाँ से शुरुआत हुआ या ये कारण रहा, लेकिन जो धार्मिक कर्मकांड थे या जो प्रैक्टिसेस थी, वो कहीं ना कहीं इनका बेस माना गया है। ओलंपिक्स नेम ड्राइव फ्रॉम अ सिटी कॉल्ड ओलंपिया। इनका जो बेस माना गया है, कहाँ से निकले, तो ओलंपिया सिटी से जो ओलंपिक नाम निकला है। और वो क्या थी, सेक्रेड वैली ऑफ एलिस। एलिस की जो एक पवित्र घाटी जिसको माना जाता था ओलंपिया को, उसी के नाम पर ओलंपिक्स गेम स्टार्ट हुए। दिस प्लेस वॉज वेरी फेमस फॉर बिल्डिंग ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स, टेम्पल्स एंड ट्रेजर हाउसेज, बट द मोस्ट एलिगेंट प्लेस वॉज ओलंपियम। देखिए यहाँ पर ये जो ओलंपिया जो सिटी थी, जो घाटी थी, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस थी। जैसे बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर बिल्डिंग थी, म्यूजियम थे, यहाँ पर मंदिर बहुत सुंदर थे, इन सब के लिए बहुत फेमस था। और इन सब में भी एक जो जगह थी, वो थी ओलंपियम। ओलंपियम क्या था एक्चुअली में, एक ऐसी प्लेस थी, ऐसी जगह थी जहां पर एक बहुत बड़ा 40 फीट का जायंट जिसको कहते हैं, यानी विशाल काय एक जूस का स्टैचू खड़ा था सेंटर में, वही ओलंपियम जगह थी। विच वॉज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ एंशियंट टाइम्स। जैसे हमारे यहाँ आज 7 अजूबे कहे जाते हैं, उस समय ये भी उनमें से एक अजूबा था, यानी प्राचीन काल में 7 अजूबों में से ये एक अजूबा था। क्या चीज, 40 फीट ऊंचा जूस का स्टैचू। जूस वहाँ के भगवानों के भगवान माने जाते थे। गेम्स हेल्ड एवरी 4 years एंड लेंथ ऑफ 4 years इज कॉल्ड ओलंपियाड। और जो ये ओलंपिक गेम्स थे, 4 साल में एक बार मनाए जाते थे। इवन जो 4 और गेम्स की मैंने बात की है, वो भी साइक्लिक ऑर्डर में मनाए जाते थे। कोई 2 साल के बाद, कोई 3rd ईयर में, कोई 4th ईयर में, इस तरह से वो चारों सेलिब्रेट किए जाते थे। ओलंपिक्स का जो ड्यूरेशन था, आफ्टर एवरी 4 year दे यूज टू सेलिब्रेट। और ये जो 4 साल का समय था, इसको क्या बोलते थे, ओलंपियाड। उन्होंने एक कैलेंडर बना रखा था कि अब एक ओलंपियाड हो गया, अब सेकंड हो गया, इस टाइप से। तो एक्चुअल जो स्टार्टिंग हुई या जो रिकॉर्ड के हिसाब से माना जाता है, वो है 776 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, नोन एज द ईयर ऑफ फर्स्ट ओलंपिक्स। एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर इनिशियली अ 1 day event until 684 BC, then extended to 3 days and then to 5। देखिए जब ये स्टार्ट हुआ, यानी 776 BC में, उस समय केवल एक ही दिन का जो था ये सेलिब्रेशन था। धीरे धीरे ये 3 दिन तक बढ़ गया, और उसके बाद आप कहिए 684 BC तक ये 5 दिन का सेलिब्रेशन बन चुका था। और अभी फ्रेंड्स
ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। यू फाइंड आउट कि अभी कितने दिन के लिए ओलंपिक गेम्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, या ओलंपिक गेम्स की सेलिब्रेशन का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 15 दिन, 16 दिन, 14 दिन। ये आपके लिए एक होमवर्क है। और कहिए तो एमसीक्यू भी ये आ सकता है। ओके, आगे बात करते हैं। मैनी स्टोरीज आर प्रेजेंट रिगार्डिंग बिगिनिंग रिकॉर्ड्स वर फाउंड ऑन स्टोन्स यानी इंस्क्रिप्शंस विच आर एविडेंस टू स्टडी अबाउट पास्ट। देखिए, जो बिल्डिंग्स इनकी देखी हैं, पुरानी खोदी गई हैं, उन पर कुछ ना कुछ लेख लिखे गए हैं, चित्र बने हुए हैं, जिनसे पता चलता है इनके बारे में या इन गेम्स के बारे में काफी कुछ पता चलता है। ओलंपिक्स वर सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ ज्यूस, जो अभी मैंने बताया, किंग ऑफ गॉड्स यानी कि भगवानों का राजा या राजाओं का राजा भी कह सकते हैं। वेयर सैक्रेड फ्लेम रिमेन लिट एट एल्टर ऑफ ज्यूस, जहां पर एक पवित्र जो मशाल है या जो आप कहिए दिया टाइप, वो हमेशा जलता रहता है जब तक ये गेम चलते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे प्राचीन ओलंपिक के, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट शुड बी फ्री बोर्न ग्रीक्स और प्योर ग्रीक ब्लड। फ्री बोर्न ग्रीक मतलब कोई दास ना हो, वहां के कोई कैदी ना हो, और प्योर ब्लड इसलिए कहा है कि वो केवल ग्रीक को ही बिलोंग करते हों। वंस रजिस्टर्ड नो कंटेस्टेंट वॉज अलाउड विड्रॉल, एक बार जिसने रजिस्टर कर लिया गेम्स के लिए, वो फिर जाने के लिए, जैसे हम अभी कहते वॉक ओवर मिल गया, विड्रॉल कर लिया है या अपना रजिस्ट्रेशन वापस ले लिया है, तो ऐसी सुविधाएं नहीं थी। वुमेन डिनाइड पार्टिसिपेशन, इवन मैरिड कुड नॉट सी, और महिलाओं के लिए पार्टिसिपेशन बिल्कुल वर्जित था, निषेध था। यहाँ तक कि जो विवाहिता जो थी उनको तो देखना भी अलाउड नहीं था। Odd player considered reserve and contest with winner of preliminary round like present games। और जो मान लो कि 10 हों तो आपस में एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं, लेकिन 11 होंगे यानी ऑड प्लेयर्स होंगे रजिस्टर्ड या पार्टिसिपेंट्स, तो उनको क्या होगा कि एक को वेट करना पड़ेगा, और प्रीलिमिनरी राउंड्स में अगर कोई विनर होके आएगा उसके साथ वो उसको कॉन्टेस्ट कराएंगे, उसके साथ उसका कंपटीशन कराएंगे। जैसे अब यहाँ पर हम बाई देते हैं या एडजस्ट करते हैं, उसी तरह से उस समय भी प्रोविजन था। अमेच्योर्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट, यानी पैसे के लिए या किसी प्राइज के लिए नहीं खेलते थे। अमेच्योर यानी अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए वो खेलते थे। 10 months training prior to actual competition in Olympics was required. Among them, last and final month under the control of official judges were compulsory. 10 मंथ की जो ट्रेनिंग वहां पर जरूरी होती थी कंपटीशन से पहले वहीं रहकर। अभी हम क्या करते हैं, कंपटीशन से 1-2 दिन पहले ही जाते हैं। तो प्राचीन ओलंपिक में क्या था कि 10 महीने पहले वहीं ट्रेनिंग करनी है, और लास्ट या जो अंतिम जो महीना था वो आपको जजेस की नज़रों के सामने ही प्रैक्टिस करनी होती थी। और उन जजेस को बोलते थे हिलानोडिकेस। हिलानोडिकेस उनको प्राचीन काल में बोलते थे, किनको, जजेस को, यस। और जजेस का जो डिसीजन था वही फाइनल होता था, यानी वही फाइनल अथॉरिटी थे, और कोई भी प्लेयर अपील नहीं कर सकता था। जैसे अभी हम पैसा देकर या किसी भी तरीके से अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द जज, उस समय ऐसा प्रोविजन नहीं था। विक्ट्री सेरेमनीज की बात करते हैं। द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक चैंपियन वाज कोरोबस ऑफ एलिस, जो कि कुक थे। देखिए, ग्रीक ब्लड हो लेकिन किसी भी कास्ट, किसी भी प्रोफेशन का वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर ही हो। कुक ने भी पार्ट लिया है। कोरोबस जो कि रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पहले ओलंपिक चैंपियन थे। हु वॉन स्प्रिंट रेस, विनर रिसीव्ड अवार्ड इमीडिएटली आफ्टर कंपटीशन। हिराल्ड यानी मैसेंजर अनाउंसेस द नेम, एंड हिलानोडिकिस यानी कि जजेस, यस, प्लेस अ पाम ब्रांच ऑन हिज हैंड, हाथ में उनके जो पत्ते थे, जो उसकी ब्रांच थी, शाखा थी, वो रख देते थे। स्पेक्टेटर्स चीयर एंड शावर फ्लावर्स ऑन विनर, और जो देखने वाले थे दर्शक, वो खुशी से तालियां बजाते थे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते थे। ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस ऑन लास्ट डे, लेकिन जो फॉर्मल सेरेमनी थी वो लास्ट डे होती थी। कहाँ पर, एट द एलिवेटेड एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल ऑफ जूस, जूस का जो टेम्पल था उसके उठे हुए प्लेटफॉर्म पर
फॉर्मल सेरेमनी या फॉर्मल अवार्ड सेरेमनी विनर के लिए होती थी। हिराल्ड यानी अभी मैंने बताया हिराल्ड मीन्स मैसेंजर, जो मैसेज देता है सबको, अनाउंस करता है। हिराल्ड अनाउंस द नेम ऑफ विनर, हिज फादर्स नेम एंड हिज होमलैंड। देन हिलानोडिकिस प्लेस सैक्रेड ओलाइव ट्री रैथ, या रैथ को क्या, माला या क्राउन, उसको क्या बोलते थे, कोटिनोस, ऑन विनर्स हेड। और जो जजेस थे वो विनर को इस ओलाइव यानी जैतून के पेड़ की पत्तियों से बने हुए क्राउन से उसको सुशोभित करते थे विनर को। डिक्लाइन ऑफ द गेम, गेम का अंत कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर कैसे चलता चला गया। लेटर रूल्स एंड अदर थिंग्स वर चेंज्ड एंड आइडियल्स वर फॉरगॉटन, धीरे धीरे जो प्राचीन ओलंपिक के जो आदर्श थे, जो रूल्स थे, उनको लोगों ने मानना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली ओलंपिक्स लॉस देयर मॉरल स्ट्रेंथ एंड पॉपुलैरिटी, और धीरे धीरे जिस चीज के लिए प्रसिद्ध थे, जिन आदर्शों के लिए इनका इतना नाम था, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। एज ए रिजल्ट एम्परर थियोडोसियस टू बैंड द गेम्स इन 393 एडी, यहाँ पर गेम नहीं है, गेम्स है। लास्ट रिकॉर्डेड विनर वाज बारबेरियन फ्रॉम आर्मेनिया। Soon after the suspension of games in 394 AD, Olympia was looted by barbaric invaders from north side and Romans destroyed the Greek temples। देखिए जैसे ही एम्परर थियोडोसियस टू ने इसको बैन किया, तुरंत नेक्स्ट ईयर ही ओलंपिया जो जगह थी जहां ओलंपिक सेलिब्रेट किए जाते थे, उसको पूरी तरह से लूटा गया। यानी कि जो उसकी बिल्डिंग्स, जो उसके मॉन्यूमेंट थे, सब कुछ खत्म कर दिए गए। एक यहाँ पर नोट मैंने किया है, वुमेन enjoyed separate game called हिराका in honor of हीरा, wife of god Zeus। अलग से महिलाओं के लिए भी गेम होते थे, किसके सम्मान में, हिराका। हिराका कौन थी, हिराका गेम्स का नाम है, वो हीरा के सम्मान में मनाए जाते थे। और हीरा कौन थी, वाइफ ऑफ गॉड ज्यूस। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ओके जी, मैंने एक्स्ट्रा मेंशन किया है, जैसे जैसे प्राचीन ओलंपिक 1 से 3 दिन, 3 दिन से 5 दिन बढ़ते गए, तो 5 दिन का सेलिब्रेशन कैसे कैसे होता था। फर्स्ट डे रिलीजियस सेक्रीफाइस एंड ओथ टेकिंग सेरेमनी, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान या जो भी सेक्रीफाइसेस होते थे, और ओथ यानी शपथ ली जाती थी। सेकेंड डे मार्च पास्ट, introduction of participants to spectators and opening and followed competitive events like chariot race, horse race and pentathlon। सेकेंड डे 3 रेसेस होती थी, रथ, घोड़े वाली, और पेंटाथलॉन, ग्रुप ऑफ 5 इवेंट्स। मार्च पास्ट भी होता था, और साथ में प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन किया जाता था दर्शकों के सामने। थर्ड डे क्या होता था, ऑफिशियल सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स एट एल्टर ऑफ ज्यूस, मॉर्निंग टाइम में, एंड फुट रेस, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग इन द आफ्टरनून, स्पेशली फॉर बॉयज। फोर्थ डे रिजर्व फॉर चीफ एथलेटिक इवेंट्स फॉर मैन सच एज 3 फुट रेस, dual combats, wrestling, boxing and pancration। आर्मर रेस वाज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द डे। और ये सारे जो इवेंट हैं, रेसलिंग, बॉक्सिंग, पैंक्रेशन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्सिंग एंड रेसलिंग। तो इन सारे इवेंट्स को जो जगह मिली वो फोर्थ डे मिली। फिफ्थ डे और यू कैन से लास्ट डे फीस्टिंग एंड रिजॉइसिंग, यानी कि वो पूरा सेलिब्रेशन के लिए होता था। तो फ्रेंड्स, आगे मैंने काफ़ी जो टर्म्स हमने यूज़ की है ड्यूरिंग एंशियंट ओलंपिक डिस्कशन, वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन की है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी ये एमसीक्यू की प्रिपरेशन है। जैसे ओलंपिया, ओलंपिया का मतलब सैक्रेड वैली ऑफ एलिस, यानी पवित्र घाटी एलिस की। हिलानोडिकिस जजिस को बोलते थे। ओलंपियाड यानी 4 साल का जो समय था, जो पीरियड था, उसको ओलंपियाड कहते थे। हिराका गेम्स फॉर वुमेन, और हीरा, हीरा जिसके सम्मान में हिराका गेम्स सेलिब्रेट किए जाते थे, और वो थी वाइफ ऑफ गॉड ज्यूस। ज्यूस कौन थे, किंग ऑफ गॉड। हिराल्ड यानी मैसेंजर, रैथ यानी कोटिनोस, जो क्राउन, जो माला फूलों की, जैतून की पत्तियों की बनाई जाती थी, उसको कोटिनोस कहा जाता था।
नीचे मैंने आपकी रिवीजन के लिए कुछ लिखा है। यस, पान हेलेनिक फेस्टिवल्स में जो गेम्स आते थे मेनली 4, वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं और राइट में मैंने लिखा है पैलेस ऑफ देयर सेलिब्रेशन की वो कहाँ कहाँ कौन सी जगह पर वो सेलिब्रेट किए जाते थे। ओलंपिक्स ओलंपिया में, पाइथियन एथेंस में, नीमिया आर्गोलिस एंड इस्थीमिया कोरिंथ में। तो फ्रेंड्स, प्राचीन ओलंपिक के बारे में इतना ही। नेक्स्ट उसमें लेकर मैं आऊँगी मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, तैयारी करते रहिए और अगर आपको कोई भी कमेंट करने हैं तो